नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। जाने अनजाने हुए कोरोना के बाद बढ़ रही बच्चों में एंटीबॉडीज। पीजीआई पहुंचे 3 मामले, डॉक्टर परेशान, ढूंढ रहे इलाज। एडवाइजर मनोज परिदा का दिल्ली ट्रांसफर। नए एडवाइजर के लिए सत्यगोपाल, मनिंदर बैंस व रेणु शर्मा कतार में। और अक्षय कुमार पर इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप, जलाया गया पुतला। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के चलते अब मासूम बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जाने अनजाने जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए होंगे, उनकी एंटीबॉडीज अचानक बढ़नी शुरू हो गई है, जिसके बाद बच्चों में तेज बुखार की शिकायत आ रही है और उन्हें दौरे पड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर इस बीमारी को मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम बता रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा कि क्या ट्रीटमेंट दें। फिलहाल जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वह स्टेरॉइड है। इस बीमारी के चलते बच्चों के दिल, किडनी और लीवर पर भी असर पड़ रहा है। पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में इस तरह के 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसे कैसे रोका जाए। शहर के एक निजी पीडियाट्रिक अस्पताल में भी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त बच्चों के आने की पुष्टि हुई है, जिसे लेकर डॉक्टर और पेरेंट्स की चिंताएं अब बढ़ गई। चंडीगढ़ के एडवाइजर मनोज परिदा का तबादला हो गया है। मनोज परिदा को नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का चेयरमैन लगाया गया है। परिदा को प्रमोट कर दिल्ली भेजा जाएगा। यह सेक्रेटरी लेवल का रैंक होगा और वेतन भी उसी समान होगा। एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि वह जा रहे हैं तो चंडीगढ़ में कम से कम कोरोना नियंत्रण में तो है। मनोज परिदा ने चंडीगढ़ प्रशासन में 26 दिसंबर 2018 को ज्वाइन किया था। बता दें कि अभी उनका चंडीगढ़ में 8 महीने का कार्यकाल बाकी था। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। मनोज परिदा 1986 बैच के एजीएम यूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अभी चंडीगढ़ के नए एडवाइजर कौन होंगे, इसके आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के लिए रेणु शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, सत्यगोपाल, चेतन भगत सांगी, मनोज, मनिंदर बैंस और चंडीगढ़ एडवाइजर के लिए अन्य कई नामों की लिस्ट सामने आ रही है। मनी माजरा में 2 दिन पहले किडनैपिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों को राम दरबार समेत शहर के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। बटाना के रहने वाले आरोपी अजय पंडित को पुलिस की अभी तलाश है। आपको बता दें कि ये चारों किडनैपिंग करने वाले उस बच्चे के पड़ोसी हैं, जिसका किडनैप कर इन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। मनी माजरा में बीते 2 दिन पहले किडनैपिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों को राम दरबार समेत शहर के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। बल्टाना के रहने वाले आरोपी अजय पंडित की पुलिस को अभी भी तलाश है। जाँच में सामने आया है कि बजीजा गाड़ी आरोपी अजय पंडित की थी और उसने टॉय पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया था। वीरवार को चारों आरोपियों को पुलिस ने जिला अदालत में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। जो लड़के की किडनैपिंग का, उसमें हमारी जो टीम है एसपी सिटी साहब के अंडर में और डीएसपी ईस्ट और इंचार्ज साइबर क्राइम एसएचओ मनी माजरा और एसएचओ आईटी पार्क, बड़ी इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को क्रैक किया है। और इसमें हमने अभी तक टोटल 4 एक्यूज को अरेस्ट किया है, जिसमें पंकज, मुकेश, विशाल और 3-4 लड़कों को हमने अरेस्ट किया। अभी जो एक अजय पंडित है वो अभी एब्सकॉन्ड है, बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और इसमें जो यूज हुई थी जो कार वो आइडेंटिफाई होगी। और इसमें जो अभी तक जो वेपन है, एक इसमें चाकू है वो यूज हुआ और इसमें एक टॉय पिस्टल यूज हुआ है, जो अभी रिकवर करना बाकी है। अभी इनको कोर्ट में पेश किया गया, 4 दिन का रिमांड लिया गया। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस ये सारी जो गैदरिंग करके इस स्टेज पे आए हैं कि इसमें हमने कार को आइडेंटिफाई किया, मल्टीपल जगह पे हमने चेकिंग की है। उसके अलावा फिर हमने पुराना जो भी टेक्निकल एनालिसिस है वो हमने सारा कुछ किया। एंड इसमें जो अजय पंडित है, इसकी जो फैमिली है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया। लेकिन अभी हमने इनको क्योंकि आज मॉर्निंग ही इनको अरेस्ट किया, अभी इनको पेश किया है। पेश करने के बाद इनके जो पूछताछ में आएगी फिर इसका डिटेल में हम आपको बता सकते हैं कि अभी क्योंकि जैसे कोई राम दरबार के जो 2 लड़के शामिल है, अभी उसका सारा डिटेल हम ले रहे हैं। बट हाँ, जो अभी किशनगढ़ वाले अभी तक फिलहाल कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी डिटेल वेरीफाई करने के बाद ही हम इसमें कुछ कह सकते हैं। मेरे जाओ।
गौरतलब है कि मंगलवार सुबह मनीमाजरा के रेलवे फाटक के पास ब्रेजा कार सवार 3 लोगों ने चाकू की नोक पर किशनगढ़ के छात्र का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद आरोपियों ने छात्र के मोबाइल से उसके परिजनों को फोन कर 65 लाख, 60 लाख, 55 लाख और फिर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में उसके पिता ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उसके बेटे जयपाल को एनकाउंटर से पहले टॉर्चर किया गया। उसके शरीर पर कई निशान पाए गए हैं। वे चाहते हैं कि उसका पोस्टमार्टम हो और मौत के सही कारण सामने आ सके। हाई कोर्ट का कहना था कि क्योंकि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि जयपाल का एनकाउंटर बंगाल में हुआ है, इसलिए यह मामला बंगाल में ही बनता है, इसलिए यह याचिका खारिज कर दी गई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला सेक्टर 5 से पंचकुला के कई लोकल स्थलों के लिए बस सर्विस का शुभारंभ किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा विभिन्न रूटों पर चलने वाली लोकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचकुला वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब शहर वासियों को लोकल स्थानों पर जाने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल आज पंचकुला सेक्टर 5 से पंचकुला की कई लोकल स्थानों के लिए बस सर्विस का शुभारंभ किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के विभिन्न रूटों पर चलने वाली लोकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, लंबे समय से लोगों की मांग थी कि पंचकुला के कई स्थानों के लिए लोकल बस सर्विस की सुविधा न होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आज इस बस सर्विस का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, ये बस पंजाब के जीरकपुर से भी मुसाफिरों को ले जाने और छोड़ने का काम करेगी। ये पंचकुला में जो लोकल बस सेवा है, 10 बसों के अंदर 5 रूट हमने बनाए हैं और वो जो सर्कल के अंदर बसें जो हैं वो घूमती रहेंगी। जो भी जहाँ जहाँ हमारे बस स्टॉप बने हैं उन सभी बस स्टॉप से होकर के ये जो हमारे रूट जलौली से लेकर के सकेतड़ी तक, चंडी मंदिर से और ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 तक, 43 तक, ये सारे रूट जो आज तक काम नहीं कर रहे थे या कम थी संख्या, उनको बढ़ा करके ये रेगुलर जो बस सेवा है, लोकल बस सेवा हमने शुरू की है। इसमें जो रेलवे स्टेशन है हमने उसको भी कवर किया है, या सेक्टर के अंदर घूम करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, और उसके अंदर ये व्यवस्था की है 10 रुपये और 15 रुपये, 5, 10, 15 सारे ही हैं। हाँ, 5 रुपये भी है, 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये, ये जो एक तय किए हैं किलोमीटर्स को लेकर के। 5 रुपये 5 किलोमीटर और 10 रुपये 10 किलोमीटर तक, और 15 रुपये जो है वो 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर से ऊपर भी है तो भी 15 रुपये जो है वो सब जो सवारी है उससे चार्ज किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पंचकुला के लोकल रूट के लिए 10 बसें शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि पंचकुला में शुरू होने वाले लोकल रूट जलौली, चंडी मंदिर, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 और 43 बस स्टैंड और जीरकपुर बस स्टैंड से सवारियां ले जाने और छोड़ने का काम करेंगी। उन्होंने बताया कि इन बसों का आम किराया 5, 10 और 15 रुपए होगा और लोकल बसें रात को 9 बजे तक चलाई जाएंगी और जरूरत पड़ने पर समय को आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीरकपुर तक नाइट सर्विस भी शुरू की जाएगी। 9 बजे तक चलने की व्यवस्था है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो हम इसको लेट नाइट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक डिमांड जो मैं कहूँगा जीएम साहब से कि हमारे पास जो आ रही है जीरकपुर से, जीरकपुर को एक नाइट बस सर्विस जो है 1 या 2 वो भी हम शुरू करवाएंगे, ताकि जो हमारी सवारी दिल्ली से या उधर से आते हैं और बसें जो हैं सीधी चंडीगढ़ चली जाती हैं, वो जीरकपुर उतरती हैं और जीरकपुर से पंचकुला आने के लिए कुछ बहुत दिक्कत होती है और ओवर चार्जिंग, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज जो है वो 3 व्हीलर वाले जो हैं वो करते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ से भी बसेस जो हैं लेट नाइट तक यहाँ शुरू कराने जा रहे हैं।
इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज नगर निगम द्वारा पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई स्कीम्स शुरू की गई हैं और इन स्कीम्स को लागू कर ही पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। स्वच्छता अभियान जो हमने कहा है कि स्वच्छ सुंदर और हरा भरा पंचकुला, उसको बनाने की तरफ एक जो एनवायरनमेंट फ्री, यहाँ पर जो अच्छा एनवायरनमेट देने के लिए, पोल्यूशन फ्री यहाँ पर पंचकुला को रखने के लिए बहुत सारे कदम जो हैं वो नगर निगम की तरफ से उठाए गए हैं। चाहे वो हम उनको गाड़ियों के अंदर जो कार है या जो अन्य छोटी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हम डस्टबिन दे रहे हैं, ताकि कोई भी जो कार के अंदर सवार व्यक्ति है वो कोई भी चीज़ सड़क के ऊपर ना फेंके। छोटी मोटी चीज़ है, कोई मूंगफली का छिलका है, कोई रैपर है या कोई किसी प्रकार का कोई लिफाफा है, वो उसी टाइम अपने उसमें डाल दे और जहाँ पर भी जाए उसको वो जा कर के खाली कर सके। पंचकुला के लोकल रूट्स पर ट्रांसपोर्टेशन की दुरुस्त व्यवस्था न होने के चलते लंबे समय से लोकल बस सर्विस की मांग की जा रही थी, जिसका हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अब उम्मीद की जा रही है कि लोगों को इससे सुविधा मिलेगी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब की टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञानचंद गुप्ता ने इस दौरान बस अड्डे पर स्थित ट्रांसपोर्ट ऑफिस का औचक निरीक्षण भी किया, जहां कई खामियां पाई गई। उन्होंने यह भी सवाल वहां अधिकारियों से किए कि जब चंडीगढ़ में सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 300 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं तो पंचकुला में 600 क्यों। इस संबंध में उन्होंने हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा से भी फोन पर बातचीत की है। साथ ही उन्होंने ओवरलोड वाहनों के चलानिंग कम होने का कारण भी पूछा। उनका कहना था कि सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग ध्यान नहीं दे रहा। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 बस स्टैंड में बने ट्रांसपोर्ट ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिस का रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने पर चंडीगढ़ में 300 रुपए और पंचकुला में 600 रुपए के करीब ऐसे लोगों से चार्ज किए जाने पर हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा से फोन पर बात भी की। ये देखिए, ये जो हमारा आरटीए का ऑफिस है या आरटीए बोलते हैं उसको, हाँ जी, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर मैं आया था ये अपने बस स्टैंड के ऊपर जो बसों को चालू करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इस ऑफिस के अंदर भी थोड़ा सा देख लिया जाए। मुझे लगता है कि जो यहाँ प्रक्रिया चल रही है, मेरे पास कुछ शिकायतें आई थी कि जो हमारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही है, वो नंबर प्लेट के अंदर चंडीगढ़ की बजाय पंचकुला में रेट डबल है। जो प्लेट वहाँ 300 साढ़े 300 में लगती है, वो यहाँ पर 700 रुपये में लग रही है। तो वाकई देखा है कि इनका ये कहना है कि जो भी टेंडर हुआ है उसके मुताबिक हमें लगा रहे हैं। तो मैंने अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बात की है कि इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। इस मामले में मैं आज अपने जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उनसे भी मिलूँगा। और दूसरा, यहाँ पर व्हीकल्स की ओवरलोडिंग को लेकर के बहुत शिकायतें गांव के लोग कर रहे हैं कि उनकी सारी सड़कें जो हैं माइनिंग की वजह से, माइनिंग के जो ट्रक हैं वो सड़कों के ऊपर चलते हैं और वो ओवरलोडेड ट्रक होते हैं। ओवरलोडेड जो मुझे अभी मैंने जो जानकारी ली है कि एक महीने के अंदर 125-150 से ज़्यादा चलान कोई नहीं हुए, जबकि हर रोज़ जहाँ तक मेरी जानकारी है 400, 300, 400 ट्रक जो हैं ओवरलोडेड वहाँ से निकलते हैं। तो मैंने अपने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सभी लोगों से कहा है कि इसको दुरुस्त किया जाए और जो चेकिंग बढ़ाई जाए। और जो गाँव के लोगों की शिकायत है कि वहाँ पर सारी की सारी सड़कें जो हैं
वो टूट रही हैं ओवरलोडिंग की वजह से। उनको हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा इसको चेक करें और आगे जो ओवरलोडिंग है उसको रोकने के लिए पूरा इंतजाम करें। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय की ओर से ओवरलोड वाहनों के चालान की सूची भी चेक की, जिसमें बहुत कम संख्या में ओवरलोड वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों के चालान की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ प्रशासन के अलग अलग विभागों में कार्यरत आउटसोर्सेज कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। आउटसोर्सेज कर्मचारियों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी बनाई जाए और उन पर ठेकेदारों द्वारा की जा रही उगाही पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। इसी मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन भी किया। चंडीगढ़ प्रशासन के अलग अलग विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। उनका कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी बनाई जाए और उन पर ठेकेदार द्वारा की जा रही उगाही पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। अपनी इस मांग को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एमसी एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से मांग पत्र चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को देने जा रहे थे, लेकिन उन्हें प्रशासक को मांग पत्र नहीं देने दिया गया। इसको लेकर सभी यूनियन के पदाधिकारी नाखुश दिखे, जिनका कहना था कि वह पिछले करीब 15 दिनों से अपनी इन मांगों को लेकर प्रशासक से मिलना चाहते हैं और उन्हें एक मांग पत्र सौंपना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। आज भी जब वह प्रशासक को मांग पत्र सौंपने जा रहे थे तो ये मांग पत्र लेने के लिए एसडीएम सेंट्रल को भेज दिया गया। जी ये कह रहे भी एसडीएम साहब सेंट्रल लेने मंग पत्र। साडी बेनती है कि आपां 15 वार रिक्वेस्ट लैटर गवर्नर हाउस भेज चुके हैं कि सानू मीटिंग दी जाए। 10 मिनट का टाइम आप गवर्नर साहब को चाहुंदे आ, चंडीगढ़ के प्रशासक भी आओ कि साडी सुनी जाए। एक पासे तो सुन नहीं रहे, दूजे पासे काम भी नहीं कर रहे। देखो एसडीएम सेंट्रल संधू साहब ने भी 2 बार लैटर साडी इधर लिखी उन्होंने भी मीटिंग इन्हां नाल करो, पर वो मीटिंग साडे नाल लै नहीं रहे। अज भी अंदरों कोई अधिकारी बाहर आने लिए तैयार नहीं गा। एसडीएम साहब ने उन्होंने कहा भी लैके मंग पत्र अंदर तुसीं दिओ, पर आपां बेनती करना चाहुंदे संधू साहब नूं भी एसडीएम साहब आ रहे आ, मोस्ट वैलकम, आपां उन्हां नूं मंग पत्र देंगे। पर साडी नाल बेनती ये आ कि एक अद्धे दिन दे विच अंदर साडी मीटिंग फिक्स कराई जाए, नहीं तो 22 तरीक नूं आपां दोबारा फिर मीटिंग वास्ते इत्थे आवांगे। आपां 15 वार लैटर दे चुके ऑन रिकॉर्ड आ, ऑन रिकॉर्ड एसडीएम साहब सेंट्रल जिन्हां दी जिम्मेवारी ला एंड ऑर्डर दे बारे उन्होंने देखना हुंदा सारा कुछ, वो भी इन्हां नूं बेनती कर रहे हैं। साडे कमिश्नर साहब ने भी एडीसी साहब नाल गल कीती कि मीटिंग इन्हां दी फिक्स करो। उन्हां नूं पता कि जदों इन्हां ने एजीटेशन करनी आ, हड़ताल करनी तो इफैक्ट होनी एसेंशियल सर्विसेज। चंडीगढ़ दे विच इक्को साडी ऑर्गेनाइजेशन आ जिहड़ी एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, आपां धक्के नाल कोई एजीटेशन नहीं करते। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਇਸ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 25,000 20,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कि साडे जिहड़े मसले ने इन्हां नूं सॉल्व कीता जावे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा कब तक इनकी मांगों को माना जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से सेक्टर 17 स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कमेटी की ओर से कहना था कि कई बार अपनी समस्याओं को चंडीगढ़ प्रशासन को अवगत करवा चुके कर्मचारियों की एक नहीं सुनी जा रही। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कर्मचारियों की मांगों पर तुरंत प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो वे कार्रवाई और तेज कर देंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से सेक्टर 17 स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कमेटी की ओर से कहना था कि कई बार अपनी समस्याओं को चंडीगढ़ प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें उनका कहना है कि डीसी रेट बढ़ाया जाए। अभी सिर्फ 7% ही डीसी रेट बढ़ाया गया है, जबकि
महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीसी रेट 15% तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है, जिनसे नौकरी के नाम पर उगाही की जाती है। इसके साथ ही साथ जैसे ही ठेकेदार बदलता है वैसे ही पैसे की डिमांड की जाती है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी डर के मारे पैसे दे देता है ताकि उसकी नौकरी न जाए। चंडीगढ़ में जैम पोर्टल द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है और चंडीगढ़ के हर विभाग में खाली पोस्टें हैं, लेकिन उन्हें नहीं भरा जा रहा। नगर निगम में काफी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्हें पेंशन बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਨਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਮਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਆ ਉਹ 15% ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ 7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 8% ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ 17,000 ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ नहीं जा रहा। शोषण ਨੂੰ बार-बार ही कह रहे हैं कि शोषण रुका जाए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा कब तक इनकी मांगे मानी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना के केस अब कम होते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 100 से भी कम मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब बने कोविड सेंटरों को भी धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। हालांकि वहां इक्विपमेंट इसी तरह जारी रहेंगे क्योंकि थर्ड वेव की तैयारी के लिए यह कोविड सेंटर अहम भूमिका अदा करेंगे। बहरहाल यहां से मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं और इनके रखरखाव के अलावा यहां पर अब किसी मरीज को दाखिल नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ में कोरोना के केस अब कम होते जा रहे हैं। रोजाना 50 के करीब केस सामने आ रहे हैं। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। एक बार जब कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे तब स्थिति बिगड़ गई थी और प्रशासन की तरफ से सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ से सहयोग मांगा गया था। चंडीगढ़ में 8 मिनी कोविड सेंटर स्थापित किए गए थे ताकि अस्पतालों में जो बेड की कमी लगातार सामने आ रही थी उस स्थिति को संभाला जा सके। लेकिन अब कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं तो अब मिनी कोविड सेंटर बंद होने लगे हैं। सेक्टर 23 में 13 ही 13 मिशन द्वारा 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया था। अब वहां पर कोई भी कोविड का मरीज नहीं है। 13 ही 13 मिशन के संस्थापक अजीत सब्रवाल ने बताया कि सबसे पहले चंडीगढ़ में ये मिनी कोविड सेंटर 2 मई को खोला गया था, लेकिन अब कोई भी कोविड-19 मरीज नहीं रहा है। ਸੈਂਟਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ 50 ਦੇ 50 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹ 36 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ, 1 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 56-57 ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 8 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬੈਡਸ, ਮੋਨੀਟਰਸ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਿੰਗ
ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਸਟ ਵਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 50 ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ 20 ਬੈੱਡ ਦਾ ICU ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 26 ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 13 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ 3 ਛੋਟੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਬਾਕੀ ਬਾਈਪੈਪ, ਪੂਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ICU ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। बहरहाल सरकार द्वारा ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि देश में कोरोना की थर्ड वेव आना बाकी है, जिसके लिए अभी से इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला ने हेरोइन सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी पूछताछ के बाद इस नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस कड़ी में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला ने हेरोइन सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन तस्कर को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले डिटेक्टिव स्टाफ ने हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह नशीला पदार्थ दिल्ली से एक नाइजीरियन सप्लायर से लेकर आता था। डिटेक्टिव स्टाफ ने आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली से जस्टिन नाम के एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि इस मामले में खुलासे किए जा सकें। बता दें कि पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने कुछ दिन पहले पंचकुला से 21 ग्राम हेरोइन के साथ चंचल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसी से पूछताछ के दौरान हुए खुलासे के बाद आरोपी जस्टिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले में गिरफ्तारी दिनांक 13/6/21 को हमने आरोपी चंचल पवार को NDPS एक्ट के केस में गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर कल 16/6/2021 को दिल्ली से एक नाइजीरियन व्यक्ति जस्टिन ओकेके को गिरफ्तार किया है। अभी ओकागामी अनुसंधान जारी है। क्या तस्करी करते थे सर ये हेरोइन की। तो जो पहला आरोपी पकड़ा गया था कितना 21 ग्राम हेरोइन के साथ। तो क्या ये वहाँ से इससे लेके आता था? यस। तो आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश की आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। बहरहाल पुलिस अब नाइजीरियन आरोपी जस्टिन से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि वह ये नशीला पदार्थ हेरोइन कहां से लाता था और किन किन लोगों को सप्लाई करता था, साथ ही उसके साथ और कौन कौन इस गोरख धंधे में जुड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म निदेशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी का सेक्टर 45 में पुतला फूंका। इन लोगों का कहना है कि फिल्म पृथ्वीराज में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस सीन को फिल्म से जल्द निकाला जाए, वरना प्रदर्शन और तेज होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में फिल्माए गए दृश्य को लेकर देश भर में लोग प्रदर्शन में उतर आते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को लेकर भी हो रहा है। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर विरोध जताया है। साथ ही अक्षय कुमार और फिल्म के निदेशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी पर मुकदमा चलाने की मांग की है। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से सेक्टर 45 में इस फिल्म के विरोध में पुतला फूंका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में पृथ्वीराज चौहान के नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष शंतनु चौहान और राष्ट्रीय सचिव परीक्षित राणा ने कहा कि हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रदर्शन यही है कि एक तो नाम जो शीर्षक है उसको बदला जाए, उसके अंदर रिस्पेक्ट से नाम लिखा जाए और इस फिल्म को रिलीज करने से पहले जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं उनको ये फिल्म दिखाई जाए और जो ये गलती करी है चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने उसके लिए माफ़ी मांगे और अक्षय कुमार इस बात के लिए माफ़ी मांगे। फिल्म के नाम को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम के आगे सम्राट लगाया जाए, उसके बाद भी फिल्म को रिलीज होने दिया जाएगा। ये प्रदर्शन किया है जी, एक मूवी आ रही है यशराज फिल्म की पृथ्वीराज, जिसके निर्देशक हैं चंद्रप्रकाश त्रिवेदी जी और अक्षय कुमार जी। ये इनके विरोध में हमने ये पुतले फूकने हैं आज, क्योंकि इन्होंने इनका नाम पृथ्वीराज रखा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान नहीं रखा। ठीक है, उसको कोई रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। वो बहुत बड़े एक हिंदू सम्राट रहे हैं, ठीक है, लास्ट हिंदू सम्राट थे, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारी मांग ये है कि इस मूवी का नाम बदला जाए और उसका इतिहास
उसको हमें दिखाया जाए। मूवी को पहले हमें दिखाना जाए, फिर हम मूवी चलने देंगे। ये आखिरी वार्निंग है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर बनी अक्षय कुमार की ये फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म के नाम को लेकर लोगों में विरोध देखने को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोविड की जानकारी। खुशखबरी है आप सभी के लिए कि शहर में कोविड के मरीज लगातार कम हो रहे हैं। गुजरे 24 घंटों में मात्र 85 मरीज सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। चंडीगढ़ में मात्र 32, पंचकुला में 15 और मोहाली में 38 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। चंडीगढ़ और मोहाली में 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है, जिसके बाद अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा ट्राई सिटी में 2204 तक पहुंच गया। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार चल रही हवाओं और तेज बारिश के कारण तापमान जस का तस बना हुआ है। गर्मी का एहसास लोगों को नहीं हो रहा। मानसून शुरू हो चुका है, इसलिए लगता है नहीं कि अब तापमान और बढ़ेगा। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।